जी करें स्टार्ट। हे हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग। आप में से मैक्सिमम लोग जो कि इन्वेस्टर है इस समय थोड़े थोड़े खुश हो रहे होंगे क्योंकि मार्केट का माहौल ही कुछ इस तरीके से चल रहा है। बीटीसी सितंबर 2022 के बाद में 22,800 के ऊपर का लेवल टच करा है और लगभग सारे अल्ट कॉइन्स में आपको कुछ ना कुछ रिकवरी तो देखने को मिल ही रही होगी। अब मार्केट का सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई साहब ये जो बीटीसी अभी 8-9% तक पंप हुआ है, क्या इसी तरीके से आगे भी पंप होगा या फिर पूरे मार्केट पर फिर से कोई ग्रहण लग सकता है और बीटीसी हमें नीचे की तरफ लुढ़कता हुआ देखने को मिल सकता है। अब देखो मार्केट से काफी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आई है, उनको कवर करेंगे, बीटीसी का एनालिसिस भी देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और टेलीग्राम को भैया ज्वाइन क्यों नहीं करते? टेलीग्राम को ज्वाइन करना आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि मार्केट की जितनी भी इमरजेंसी अपडेट आती है, इंपॉर्टेंट अपडेट्स आती है, सबसे पहले मैं टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर करता हूं। तो प्लीज टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। और वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते? 500-600 लाइक देखकर मेरा भी मोटिवेशन इतना बूस्ट नहीं होता है। प्लीज वीडियो को लाइक करा करो, लाइक करने में क्या जाता है। बात करते हैं काम की। देखो बीटीसी लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कशन करा था कि भैया 22 तारीख से थोड़ा सा हमें अलर्ट रहना है क्योंकि चाइनीज न्यू ईयर या फिर जिसको चाइनीज लूनर कहते हैं वो शुरू होने वाला है। और पूरा हिस्टोरिकल डेटा, ऐसे नहीं कि मन से मैं कुछ बोल रहा हूं, पूरा डेटा आपको बताया कि देखो चाइनीज न्यू ईयर के दिन या फिर चाइनीज न्यू ईयर के थोड़े से बाद में हमें मार्केट में गिरावट देखने को मिल जाती है, बिटकॉइन में गिरावट देखने को मिल जाती है। आज 21 तारीख है, कल न्यू ईयर है चाइनीज, लेकिन बिटकॉइन यहां पर लगभग 9% के आसपास पंप हुआ है और अभी भी बीटीसी 23,000 के नीचे। मैंने आपको ये वाला चार्ट अच्छे से बताया था कि भाई साहब देखो इसके अकॉर्डिंग बीटीसी का टारगेट बन रहा है 23,000। तो 23,000 का लेवल तो मैं लेके चल रहा हूं कि बिटकॉइन आगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर 23,000 तक जा सकता है, जो कि हमें अभी जाता हुआ दिखा भी है। लेकिन यहां पर देखो चाइनीज लूनर जो है वो हमें संकेत दे रहा है कि भैया देखो बिटकॉइन वैसे भी इतना पंप हो गया है, करेक्शन तो लेगा ही। तो अगर कल के दिन हमें थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिल जाए 22 जनवरी के दिन, तो कोई शॉकिंग बात तो होगी नहीं। शॉकिंग तब होगी जब बिटकॉइन सडनली लगभग 10% के आसपास गिरे। तो यहां पर मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि बीटीसी 23,200-300 के आसपास जा सकता है। लेकिन यहां पर देखो न्यूज अपडेट्स का थोड़ा इस समय पलड़ा भारी होता हुआ मैं दिख रहा है। जो गेम चेंजर न्यूज थी वो मैंने, क्षमा करिएगा कि कल के दिन और परसों नाइट से मैं मार्केट में इतना एक्टिव नहीं हूं, ना ही कोई अपडेट आपके साथ शेयर कर पाया। लेकिन देखो जो गेम चेंजर न्यूज थी ना, जिस न्यूज की वजह से पूरा मार्केट बदनाम हुआ था, जिस न्यूज की वजह से मार्केट में काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, वो कहीं ना कहीं अब पॉजिटिव होती हुई मैं दिख रही है। यहां पर जो एफटीएक्स के न्यू चीफ बने हैं या जो सीईओ बने, उन्होंने कहा है कि वो क्रिप्टो एक्सचेंज एफटीएक्स को वापस से रीस्टार्ट कर सकते हैं। ये मार्केट के लिए एक पॉजिटिव बात है क्योंकि जिसकी वजह से मार्केट खराब हुआ है वो वापस से अगर पॉजिटिव होता हुआ दिखेगा तो ये तो पॉजिटिव होगी ना। तो ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ इस न्यूज की वजह से मार्केट पंप हुआ है, कहीं ना कहीं वेल्स इसमें इन्वॉल्व थी, वेल्स ने अच्छे खासे माल से बाइंग करी है। दैट्स वाई बिटकॉइन 5% 4 आवर्ली कैंडल के अंदर, एक 4 आवर्ली कैंडल के अंदर 5% पंप हो गया। ठीक है, तो यहां पर एक चीज और देख सकते हो आप कि अगर कल थोड़ा मैं एक्टिव होता तो ये चार्ट भी आपके साथ शेयर कर देता। असेंडिंग ट्रायंगल कितनी मक्खन तरीके से बना है, कंफर्म हुआ और आराम से ये लगभग 5-7% तक पंप हुआ। मतलब की बात मैंने आपको बता दी कि कल चाइनीज लूनर है तो मैं थोड़ा सा लॉन्ग से दूर रहूंगा। ठीक है, तो कल का दिन मैनिपुलेशन वाला हो सकता है, तो कल के दिन में थोड़ा सा सतर्क रहना है चाइनीज लूनर के दिन में। ठीक है, तो ये बात बीटीसी की हो गई। इसके अलावा ये वाली अपडेट मैंने मॉर्निंग में ही कवर कर दी। अब कुछ और अपडेट्स की बात करें तो यहां पर देखो कल नहीं परसों मैंने सबसे पहले आपको, जैसे ही अपडेट मुझे मिली ना, देखो सबसे पहले मैंने अपने टेलीग्राम पर ये अपडेट शेयर करी कि जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के राजीव चंद्रशेखर जी, उन्होंने कहा है कि हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो करेंसी या फिर ब्लॉकचेन से, अगर ये टेक्नोलॉजी, अगर क्रिप्टो करेंसी गवर्नमेंट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करे, जो कि कहीं ना कहीं पूरी तरीके से संभव नहीं है। बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज है, सरकार के कुछ ऐसे भी नियम है जो कि बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो मार्केट के लिए सूटेबल नहीं है। तो देखो पूरी तरीके से सरकार के ये इशारे पे चले, सरकार के रेगुलेशन के इशारे से पूरा क्रिप्टो मार्केट चले, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी एक पॉजिटिव बात है कि जो राजीव चंद्रशेखर जी, सिर्फ इन्होंने हरी झंडी ही दिखाई है कि हाँ अगर ये सारे जो भी हमारे इंडियन लॉ है, जो हमारी रेगुलेशन है उसको फॉलो करे, रेगुलेशन तो आई नहीं है, जो भी हमारे रूल्स है उनको अगर ये फॉलो करती है, मनी लॉन्ड्रिंग की अपडेट नहीं आती है और कोई भी नेगेटिव अपडेट नहीं आती है, कहीं ना कहीं क्रिप्टो को ये स्वीकार कर लेंगे और सरकार भी एक ना एक दिन तो स्वीकार करेगी ही, क्योंकि ग्लोबली जितना एडॉप्शन बढ़ रहा है ना। यहां पर आप देखो, मैंने आपको मॉर्निंग में अपडेट दी थी कि यूएस की एक स्टेट है, वहां के जो लॉ मेकर्स है वो एक ऐसा बिल ला रहे हैं जो कि वहां के सिटीजन्स को, वहां के रहने वालों को बिटकॉइन बाय करने के लिए या फिर बिटकॉइन माइनिंग के लिए प्रोटेक्ट करेंगे। यानी कि सरकार जो अपने सिटीजन है उनके हक के लिए ऐसा लॉ ला रही है। कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव बात है। तो वही है कि तो इनको कोई इश्यू नहीं है अगर जो क्रिप्टो करेंसीज है वो सारे लॉ फॉलो करती है। तो कहीं ना कहीं इंडिया से भी एक पॉजिटिव अपडेट निकल के आई है। अगली अपडेट की बात करें तो यहां पर
ब्रेकिंग अपडेट तो नहीं है, लेकिन हाँ शिबेरियम की लॉन्चिंग या फिर शिबेरियम का जो बीटा वर्जन था उसकी लॉन्चिंग के बाद में आपने देखा ही था कि शिबा में कितना बड़ा पंप आया, हाइप भी बनी। सबसे पहले मैंने आपको बताया, उसके बाद में काफी मीडिया वेबसाइट में भी ये चीज आई। अब यहां पर देखो जो डेट निकल के आ रही है ना, ऐसी क्लियर डेट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं एक हिंट मिला है। सतोशी कोसामा जो कि इनके मेन डेवलपर ही आप बोल सकते हो, इनके आप ट्विटर हैंडल पे जाओगे तो यहां पर आप देख सकते हो कि क्विकली लर्निंग टू प्ले द फ्लूट बिफोर पुटिंग शिबेरियम इन अ हार्ट शेप बॉक्स विद अ बो। मतलब कुल मिला के संकेत यही मिल रहा है कि 14 फरवरी आने वाली है। तो 14 फरवरी के आसपास या फिर 14 फरवरी के दिन जो शिबेरियम है, जो कि शिबा की ब्लॉकचेन होने वाली है, वो लॉन्च हो सकती है। और कोइन गैप ने भी यही कवर करा है कि फेब 14 को, वैलेंटाइन डे को, जो शिबा की ब्लॉकचेन है वो लॉन्च हो सकती है। तो यहां पर एक हिंट मिला है डेट को लेकर, तो ये भी एक अपडेट है। अगली अपडेट की बात करें तो सैमसंग जो है ना, वो अपना क्रिप्टो वॉलेट जल्दी लाने वाली है। सैमसंग हैज अनाउंस्ड द रोल आउट ऑफ इट्स क्रिप्टो वॉलेट लिंकेबल मोबाइल प्लेटफॉर्म सॉल्यूशन सैमसंग वॉलेट। तो ये ब्राजील में, इंडिया में, मलेशिया में और 5 और कंट्री में लॉन्च होने जा रहा है जो सैमसंग का वॉलेट है। और सैमसंग जो है, आपको पता ही है सैमसंग की जो इन्वेस्टमेंट आर्म है, मैंने कुछ समय पहले ये अपडेट भी आपको दी भी थी कि जो सैमसंग की इन्वेस्टमेंट आर्म है उसने जो बिटकॉइन ETF है उसमें इन्वेस्ट करने का कुछ प्लान वगैरह बनाया था। ठीक है, वो वाली अपडेट के साथ में अब ये जो पॉजिटिव अपडेट आ रही है यही बता रही है कि इतनी बड़ी जो टेक जायंट है वो क्रिप्टो और ब्लॉकचेन को लेकर काफी पॉजिटिव है। अगली अपडेट की बात करें तो यहां पर देखो डोज कॉइन में अभी भी कोई बड़ा मूवमेंट मुझे देखने को नहीं मिला है। शिबा पंप हुआ है, सारे अल्ट कॉइन्स पंप हुए हैं, हालांकि डोज में भी आपको 20-1% की पंपिंग देखने को मिली होगी। लेकिन यहां पर अगर मैं टेक्निकली देखूं ना, जब भी बिटकॉइन इतना पंप होता है, जब भी ऐसा लगता है कि भैया बुल रन की शायद शुरुआत हो चुकी है, उस समय डोज कॉइन में भी एक तगड़ा पंप आता है, लेकिन अभी तक इसमें इतना बड़ा पंप नहीं आया। लेकिन टेक्निकली अगर मैं देखूं ना तो यहां पर एक तरीके का चैनल बनता हुआ दिख रहा है, और अगर इस चैनल का कुछ इस तरीके से ब्रेकआउट मिल जाता है ना तो हा मजा आ जाएगा ट्रेडर्स को, और यहां पर 12 सेंट तक हमें ये देखने को मिल सकता है। अब यहां पर सवाल ये भी आता है कि उन लोगों का क्या जिन्होंने इसको 50 सेंट पर, 70 सेंट पर बाय किया था। देखो, बाय तो आपने बिटकॉइन भी किया होगा, बाय तो आप में से काफी लोगों ने मैटिक या और भी कोई स्ट्रॉन्ग अल्टकॉइन बाय किया होगा। उनकी वैल्यू भी अगर आप देखोगे तो वो 70, 80, 90। आप सोलाना को देखो, आप लूना को देखो, आप बहुत सारे स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स को देखो जिनका एक तगड़ा यूज केस था, उनकी हालत ही इतनी पतली होगी। तो ये तो सिर्फ इलॉन मस्क का चाहिए था, या फिर इलॉन मस्क के ट्वीट से नाचने वाला कोइन, मीम कोइन। हालांकि देखो शिट कोइन, डोज कोइन को कहना वो तो बिल्कुल ही बेकार है, ना समझे वाली बात है। बहुत से लोगों ने इससे तगड़ा प्रॉफिट कमाया है। देखो, अब जितना मुझे समझ में आता है 2021 में मैं थोड़ा हाइपर था इसको लेकर के, हाँ शायद इसकी जो प्राइस, और मैं नहीं, सारे लोग, अब कोई नहीं बोलेगा ऐसा, आप वीडियोस जाके उनके 2021 के देख लेना, उन सबको लगता था कि डोज कॉइन इलॉन मस्क के कुछ अनाउंसमेंट के बाद में मे भी 80-90 सेंट तक जा सकता है, और मे भी $1 को भी हिट कर सकता है। लेकिन फिर काफी लोगों ने इस चीज के बारे में बात करना बंद ही कर दिया। ठीक है, तो देखो मेरी भी मन की बात यही है कि इलॉन कुछ ना कुछ तो डोज कॉइन को लेकर करेंगे, और जैसे एक्चुअल बिटकॉइन का बुल रन स्टार्ट होगा डेफिनेटली हमें डॉज की प्राइस भी अपने ऑल टाइम हाई के नजदीक जाती हुई दिखेगी। लेकिन अभी तो इसके बारे में ये देखो कि यहां पर एक पैटर्न ये बन रहा है जो कि कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट मारा, कंफर्म किया, तो ये वाले टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। हालांकि अभी देखो अपनी ट्रेंड लाइन के पास ही है, रिजेक्शन मिला तो यहां पर आएगा और यहां पर मैं लॉन्ग ले लूंगा। ठीक है, सिंपल सा बता रहा हूं। देखो टेक्निकल एनालिसिस इसी तरीके से काम करता है, पॉसिबिलिटी यहां पर कंफर्मेशन के बाद में ही बनती है कि रिटेस्ट हो, कंफर्म हो, तभी हम कुछ लेंगे। ठीक है ट्रेड, और बाकी सब कुछ मैंने आपको बता ही दिया। तो बस आज की इतनी अपडेट थी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।